तो सबसे पहले आती है तामस भक्ति। तामस भक्ति में होती है जो राक्षस भक्ति करते हैं, जिसमें तंत्र विद्या, जब हम किसी देवी देवताओं के नाम पे जो हम तामस भोग चढ़ाते हैं, जो जीव जंतुओं को हत्या करने लग जाते हैं, जहाँ कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके औरों का नुकसान करते हैं, इसको तामस भक्ति कहते हैं। उसके आगे होती है राजस भक्ति। स्वर्ग तक जो सीमित देवी देवता हैं, उनके पास जो लिमिटेड पावर है, उनको पूज के संसार के छोटे मोटे काम करवाने के लिए हम उनकी भक्ति करते हैं। तीसरे नंबर पे होती है सात्विक भक्ति, जिसमें हम स्वर्ग के देवताओं की भक्ति स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। चौथे नंबर पे होती है निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म स्वरूप भक्ति, जिसमें कि भगवान का हम निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मानते हैं। उसके आगे होती है बैकुंठ धाम के नारायण की भक्ति या महाविष्णु जी की भक्ति, और उससे आगे होती है भगवत भक्ति, जिसमें के सीताराम और राधा कृष्ण जी की भक्ति आती है। और उससे भी आगे होती है गुरु भक्ति। जैसे हम जिस धरती पे हैं, इससे भूलोक भव स्वाहा महा जना तपा सता, इसके आगे बिरजा, फिर परव्युम लोक परमात्मा विष्णु के जहाँ अवतार हुए, फिर बैकुंठ धाम, उसके आगे साकेत लोक जहाँ प्रभु श्री राम और माँ सीता का लोक, फिर राधा कृष्ण जी का गोलोक धाम, और एक तरफ आदि शक्ति लोक जब हम काल माया से परे हो जाते हैं, बैकुंठ धाम नारायण जी के लोक, महाविष्णु के लोक के आमने सामने शिवलोक, शक्ति लोक, सतलोक, ध्रुवलोक, ये सब लोग काल माया से परे रहते हैं। और जैसे शिव शंकर जी के 19 अवतार होते हैं, विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं, तो वो कश अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, मोहिनी अवतार, कशलोक, मत्स्यलोक, वराहलोक, ऐसे ही शिव शंकर जी के जो जो अवतार हुए, उनके लोग भी ये काल माया से परे रहते हैं। तो इसी क्रम से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु की अवतारों का हमारे जीवन में रोल अदा करता है, और पूर्ण गुरु ही हमारे जीवन में ईश्वर का रोल अदा करता है। इसलिए लिखा है गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। के गुरु से, गुरु की और भगवान की और अवतारों की शक्तियां बराबर होती है, लेकिन गुरु से हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। अवतारों का काम है लीला करना, जिससे हमें कीर्तन करने के लिए, हवन के लिए जैसे सामग्री चाहिए, ऐसे कीर्तन नाम गुण रूप लीला धाम, इसका कीर्तन करने के लिए हमें अवतार लीलाओं की सामग्री मिलती है। और परमात्मा का काम है सृष्टि को प्रकट करना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रलय करना, और सब जीवों के संकल्प को नोट करना, हमारी प्रारब्ध किस्मत पाप पुण्य के हिसाब से बनाना, हमारे कर्मों को फल में परिवर्तन करना और उसका भोग करवाना। और हम एक आत्मा है जिसके कारण हमारा शरीर जिंदा है। तो आत्मा का जैसे आग में जलाना और प्रकाश करना, ये दो नेचर हैं। ऐसी आत्मा के जो नेचर है वो परमात्मा की दासी है और परमात्मा की प्रियसी है। इसलिए उसको सेवा चाहिए और सच्चा प्यार चाहिए। ऐसी सेवा जिसकी सेवा करें, दिल करे करते जाएं और उस सेवा का आनंद बढ़ता ही जाए। और ऐसी सेवा करें कि हमें सबसे बड़ी पर्सनालिटी की सेवा, और एक बार जिसकी हम सेवा करें तो अनंत काल के लिए अब किसी और की सेवा करें चाहे ना करें, और उसकी सेवा करने के बाद सेवा का रस बढ़ता ही जाए। ऐसे हमें सेवा का रस चाहिए, ऐसे ही हमें प्रेम का रस चाहिए, जो कि हम काल माया से भ्रमित होके संसार की व्यक्ति वस्तुओं में ये दोनों चीजें ढूंढ रहे हैं। जब हमें अपने प्रीतम प्यारे की पूर्ण सतगुरु की अवतारों और ईश्वर के रूप सेवा और प्रेम मिलता है, तब ये आत्मा तृप्त हो जाती है, उसका लक्ष्य पूरा होता है। तो इस क्रम से गुरु भक्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि सबसे नीचे तामस भक्ति, फिर राजस भक्ति, फिर सात्विक भक्ति, फिर निर्गुणा भक्ति, फिर परमात्मा भक्ति, नारायण जी की, महाविष्णु जी की, और फिर भगवत भक्ति, उससे भी बड़ी गुरु भक्ति। और गुरु के लिए जितने भी श्लोक लिखे हैं
ये पूर्ण गुरु के लिए लिखे हैं। 9 खंड पृथ्वी से 10 गुना तत्व पानी का, 7 समंदर पानी 10 गुना बड़ा होता है, उससे 10 गुना अग्नि का तत्व, उससे 10 गुना पवन का तत्व, उससे 10 गुना आकाश का तत्व, उससे 10 गुना माया के तामस गुण का तत्व, और उससे बड़ी माया, और माया से अनंत गुना बड़ा भगवान, और उस भगवान से भी बड़ा गुरु, क्योंकि वही भगवान जब परमात्मा नर योनि, नारी योनि, मिश्र जोनि, पशु जोनि, पक्षी जोनि और महात्मा के योनि भी अवतरित होता है गुरु के रूप भी। तो उस गुरु, पूर्ण गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी है, जो जिसके पास सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान है, और हमें भी करा सकता है। और प्रैक्टिकली हमें पहले थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली साधना करवाते वक्त तन मन धन की जब सेवा साधना कराए, तो जब हमारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, अपने प्रवचनों से 2 तरह की माया के अधीन जीव है, जीव माया और गुण माया। एक उनके प्रवचनों से जाएगी, और एक जब वो तुम्हारा तन मन धन से धाम की, गुरु की, दरबार की, उनके और गुरु उनसे जुड़ी गुरु प्यारी साध संगतों की सेवा करोगे, तो उससे तुम्हारा तन मन धन से अंतःकरण शुद्ध होगा। जीव माया से अवतीर्ण होगे तो पूर्ण समर्पण शरणागति पे अंतःकरण की शुद्धि के बाद तुम्हें वो शिव शक्ति या प्रेम शक्ति या स्वरूप योग माया शक्ति का दान करेंगे, जिससे हमेशा के लिए हमारा सत्य चित आनंद, ये जो लक्ष्य है, जन्म मरण से परे होना, सच्चा ज्ञान पाना, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम हासिल करना, ये हमारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। तो गुरु भक्ति, पूर्ण गुरु भक्ति, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी गुरु की सबसे बड़ी है। इसी